हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। काफी बच्चों का ना बहुत समय से एक ही सवाल बना हुआ है, और वो सवाल क्या है उसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं, और उस सवाल का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, यह सवाल इन दोनों सेमेस्टर के बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। नेक्स्ट बात कि इन बच्चों के फिर एग्जाम कब होंगे। भाई, जब अब तक तुमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे लोगों ने, वहां बैठे हुए प्रोफेसर्स ने अभी तक यह सलीका नहीं किया कि एग्जाम फॉर्म कब भरवाने हैं, तो फिर एग्जाम तो कब ही कराओगे आप। तो आइए इन सब बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, मैं बात करूं सेमेस्टर और सेमेस्टर कौन सा है? सेमेस्टर है फर्स्ट, और फर्स्ट में भी चाहे रेगुलर का बच्चा हो और चाहे नॉन का हो, इनके तो भैया एग्जाम फोरम ना राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिए और अभी शुरू भी हैं, और लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 है। अगर सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो फिर बिना विलंब शुल्क के, बिना लेट फीस के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और वो प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए। वो प्रॉब्लम है सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ के बच्चों के लिए, कि इनके एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, इनके एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। अब सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा सभी से, सबसे पहला सवाल क्या है वो समझो। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सबसे पहले तो इनका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के बच्चे जब पिछली क्लास में थे तो इनके लिए सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। अभी तक रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि हमारे कल जूलॉजी एक्सपर्ट अंकित सर ने भी बताया था कि ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये वाला जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आने की संभावना है, अब संभावना है 15 नवंबर। अब संभावना है, ये कन्फर्म हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं ना, उन लोगों का कोई पता नहीं है, उन लोगों का एक्चुअल में कोई सलीका भी नहीं है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो सुनो। अभी कल आया बीएससी बायो ग्रुप के जो फर्स्ट ईयर में थे, उनका रिविलेशन का रिजल्ट आया। अब वहां पर ना इतनी धांधली देखने को मिली है, इतनी धांधली देखने को मिली है कि ये मानो कि उन्होंने सोकर ही कॉपी जांच की थी मेन एग्जाम की। पहले किसी बच्चे के 13 नंबर हैं, उसके 41 नंबर बढ़ा दिए उन्होंने रिवैल्यूएशन में। यार ऐसे कैसे हो सकता है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन में आशंका होती है कि किसी चीज को आपने चेक नहीं किया, सपोज दैट चेक नहीं हुआ हो, गलती से 2 पेज एक साथ चिपक के निकल गए, तो आप उसको चेक करो, उसमें नंबर दो। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है कहीं आपने टोटलिंग करवाई, तो उस टोटलिंग में मान लो कि 47 आ रहे थे और गलती से आपने 42 लिख दिए। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चा अगर अपेक्षा कर रहा है आपसे कि मेरा ये बिल्कुल सही है, वो 3 नंबर का था, आपने उसमें 1 नंबर दे रखा है, तो आप उसमें 3 नंबर दे दीजिए। ये होता है पुनर्मूल्यांकन, ये होता है रिवैल्यूएशन। लेकिन यहां तो 41
यहां तो 50-50 नंबर बढ़ा रहे हैं। अरे नाथी का बाड़ा है, रेवड़ियां बट रही हैं, उठा उठा के ले जाओ यहां से। यार एक बात बता मुझे, छोटी सी सोचने वाली बात है कि यार उन बच्चों की क्या गलती थी? उन बच्चों ने तो पहले एग्जाम में ठीक कर रखा था। गलती तुम नालायकों की है। वहां बैठे जो नालायक बैठे हैं ना, उनकी गलती है कि तुम ढंग से कॉपी जांच करते नहीं, रिवोल्यूशन के नाम पे मोटा पैसा वसूल रहे हो, सिर्फ अपना घर बना रहे हो, बच्चों के भविष्य का कुछ सोच नहीं रहे हैं। अरे एक बच्चा जो 97% का है, उसके आप बैग लगा देते हैं। उसके पेरेंट्स, वो खुद कितना डिमोरलाइज होता होगा, कितनी एंजाइटी, कितना डिप्रेशन झेलता होगा वो, कि मैंने 12th में 97% हासिल किए और इस बार मुझे बैक मिल गई, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं पेपर क्लियर कर सकूं? तो उन लोगों को अब तक यह भी नहीं पता कि सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। अरे नवंबर आ चुका है, कब तो ये नवंबर आ गया, कब तो आप रिजल्ट दोगे? फिर कुछ बच्चों को इसमें आपत्ति भी रहेगी, फिर आप उसका रिवोल्यूशन के नाम पे पैसा वसूलोगे। अरे फिर कब उस रिवोल्यूशन का आप रिजल्ट निकालोगे? फिर कब आप अगले सेमेस्टर में काम करवाओगे? अरे तो सोच के तो देखो यार तुम लोग, एक बार सोचने वाली बात है। अरे तुम्हारे भी घर में कुछ बेटे बेटियां होंगी, वो भी कॉलेज एजुकेशन में अगर हो तो कैसा बदसलूकी से तुम व्यवहार करते हो यार। तुम्हारे पास वहां कोई चला जाए तुम सुनते नहीं हो। तुम लोगों को लगता है कि पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ हमारे कंधों पर है, लेकिन तुम लोग नालायक, अनपढ़ हो, गधे के समान हो, क्योंकि तुम लोगों को कुछ जांच नहीं करना आ रहा, तुम लोगों को कुछ व्यवस्था नहीं बनानी आ रही। अरे पिछले 3 साल से तुम लोग व्यवस्था नहीं बना पाए सेमेस्टर में, तो क्या आप क्या खाक करोगे? इससे अच्छा है तुम एक काम कह दो कि जितने भी कॉलेज है, प्राइवेट गवर्नमेंट, सबका ताला लगा के और घर पे जाएं। कॉलेज एजुकेशन अब राजस्थान में बंद हो चुकी है, या राजस्थान छोड़ो किसी भी स्टेट में और पूरे देश में कॉलेज शिक्षा बंद हो गई है। कह दो ये बात आप, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। अब ये बताओ कि ये रिजल्ट कब आएगा? ये रिजल्ट कब तो आएगा, मान लिया ये 15 नवंबर तक आ रहा है, सपोज दैट आ रहा है, ये 15 से और 20 तक आपको साइट पर देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अब रिजल्ट आने स्टार्ट भी हो गए हैं, इनको पैसा भी वसूलना है ना। अब एग्जाम फोरम के पैसे लेंगे, रिवोल्यूशन के नाम से पैसे लेंगे, फिर वहां ये पेपर भी क्लियर करवा देते हैं पैसे ले लेके, आपको पता हो तो उसके नाम से पैसा वसूल लेंगे। तो आप ये मानो कि नवंबर एंड तक आपके एग्जाम फोरम भरे जाएंगे, नवंबर एंड तक। और फिर देखो इनकी सबर नहीं है फिर, क्योंकि इनको तो क्या करना, रिवोल्यूशन के नाम पे पैसे वसूलना है। जैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे और ये उसके 1 मंथ बाद आपके एग्जाम करवा लेंगे। मतलब कहने का इतना है कि जनवरी में आपके एग्जाम संभावित हैं। इस बात को आप पकड़ लेना, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो मैं फिर से कह देता हूं, सेमेस्टर 3rd और 5th का रिजल्ट तो आने की संभावना है 15 से 20, जैसा कि सर ने भी बताया था आपको। और जो आपके जो एग्जाम फोरम है फिर वो भरी जाएंगे नवंबर एंड तक आपके एग्जाम फोरम भरी जाएंगे। तो जनवरी में आपके एग्जाम संभावित हैं, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा है, इससे पहले। ऐसा सुगला राग कर दिया यहाँ पे, ऐसी अव्यवस्था फैला दी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वहां बैठे लोगों ने, कि सारा सलीका खराब हो गया। अरे बच्चे डीमोरलाइज हो रहे हैं, बच्चे एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। कुछ तो सोचो कम से कम। क्लियर है मेरी बात? तो आपके लिए छोटी सी अपडेट थी कि सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 5th के जो एग्जाम फोरम है वो नवंबर एंड तक भरे जाने प्रस्तावित हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट से पहले मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्म भरवाएंगे, क्योंकि रिजल्ट से पहले क्या ही फॉर्म है। जब तक परिणाम नहीं आया, अगली कक्षा में कैसे प्रवेश मान ले खुद का। और सबसे खास बात है कि सेकंड में हो और 4th सेमेस्टर में यह भी डिसाइड होगा कि बच्चा फेल होगा कि पास होगा। मेन सेमेस्टर है, दूसरा चौथा छठा सेमेस्टर मेन है। इनके रिजल्ट ही टाइम से नहीं आ रहे तो बाकी क्या खाक आएंगे रिजल्ट टाइम से। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको, जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी ना, तब स्टार्टिंग में कहा गया था कि रेवोल्यूशन के नाम का कोई भी चीज नहीं होने वाली है। रेवोल्यूशन की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी सेमेस्टर में, लेकिन ये तो इन नालायकों ने क्या किया, पैसे वसूलने के चक्कर में, क्या पता इसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं खुले तौर पर कहूंगा गवर्नमेंट भी शामिल हो सकती है, तभी तो एक्शन नहीं लेती है। जो एक्शन लेने वाले बेचारे छात्र नेता थे, उपद्रव करते थे, तो राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। जो कसर निकालते थे उन प्रोफेसर्स की, छात्र नेता, उनको फिर ये छात्र नेता चुनाव बंद कर दिए।
अब ऑब्जेक्शन उठाए कौन, आवाज उठाए कौन, उठाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि कॉलेज शिक्षा के जितने स्टूडेंट हैं वो तो जयपुर पढ़े हैं, उनको तो पटवारी बनना है, उनको तो आरएस बनना है। अरे पहले ये तो कर लो क्लियर, पटवारी आरएस तो बाद में बन जाना, पहले ग्रेजुएशन क्लियर कर लो, जाग जाओ, मौका है। अन्यथा आपको पता है कि स्कूल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और दारू के ठेके धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट वो काम कर रही है जिस काम से उनको मुनाफा हो जाए। गली गली में स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नुक्कड़ नुक्कड़ पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। यह सच्चाई है आज की, यकीन मानो इस बात का। फिर भी आप मूर्ख बनो तो आपकी मर्जी है। आज आवाज नहीं उठाओगे तो यकीन मानिए एक दिन कॉलेज एजुकेशन ठप हो जाएगा, कॉलेज शिक्षा बंद हो जाएगी। मेरी बात याद रखना, अगर आज नहीं किया कल के लिए बर्बाद हो जाएंगे अपन। तो जाग जाओ, अभी मौका है। इसके साथ ही सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम।